यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी क्षितिज के पाठ लखनवी नवाब के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर, लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष छा गया। उन्हें उनके एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को न देखने का प्रदर्शन करते रहे। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक अनुमान लगा रहा था कि वे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं। दूसरा प्रश्न, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव की ओर इंगित करता है? इस प्रश्न का उत्तर, नवाब साहब अपनी नवाबी शान शौकत दिखाने की आदत रखते थे। वे अपनी हरकत से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने खीरों को छीला, उन पर नमक मिर्च लगाया और सूंघ कर बाहर फेंक दिया। और ये सब करके नवाब साहब बता देना चाहते थे कि उनके द्वारा उसे सूंघना ही पर्याप्त है। खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की होती है। इस प्रकार यह सब नवाब साहब के अमीरी दिखावे के स्वभाव की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 3, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस प्रश्न का उत्तर, कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करती है। घटना कैसे घटी, उसके क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, यह सब जानने की जिज्ञासा मन में हमेशा बनी रहती है। और घटना बिना कारण के नहीं होती, इसलिए बिना पात्र के कहानी और बिना कारण के घटना कैसे संभव है? घटना के बिना विचार कैसे? अतः लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यह बात पूर्णतः सत्य है। उसका विचार हमारे विचारों के अनुकूल है। प्रश्न संख्या 4, आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चों, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम इस निबंध को दे सकते हैं। अगले प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये क भाग है। इस प्रश्न का उत्तर है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर करके धोया, फिर उन्हें तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिर को काटा और उसका गूंद कर झाग निकाला ताकि उसका कड़वापन चला जाए। बहुत ही सावधानी से छीलकर उसकी फांकें तैयार की, फिर उन पर जीरा मिलाकर नमक लगाया, लाल मिर्च बुरक दी। ऐसा करते समय उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि खीरे की स्वाद की कल्पना से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। इसका ख भाग है, किन किन चीज़ों का रसावादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? खाने की तैयारी प्राय अलग अलग प्रकार से होती है। कुछ चीज़ों को हम पकाकर खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, फल इत्यादि हम कच्चे ही खा लेते हैं। सलाद बनाने के लिए विभिन्न सब्जियों को धोकर, छीलकर, अलग अलग आकार में काटकर प्लेट में सजाते हैं, फिर नमक और नींबू आदि निचोड़ देते हैं। चाट बनाने के लिए फलों को धोकर तथा काटकर उसमें चाट मसाला और नींबू आदि मिलाया जाता है। इसी प्रकार हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से खाते हैं और तैयार करते हैं उनको खाने के लिए। अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब को सनकी कहा जा सकता है। आपके नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में सुना होगा आपने, किसी एक के बारे में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, नवाबों के व्यवहार में दिखावे की भावना होती है। इसी भावना का प्रदर्शन नवाब साहब ने खीरे की फांकों को केवल सूंघ कर फेंकने से किया। नवाब चाहे धनहीन हो, पर अमीरी का प्रदर्शन उनकी सनक होती है। नवाबों की सनक की कई कहानियाँ सुनी हैं। किसी को भी दंड दे देना, छोटी छोटी बात पर बड़ा इनाम दे देना, शिष्टाचार का ऐसा प्रदर्शन, पहले आप के चक्कर में गाड़ी ही छूट जाए। प्रश्न संख्या 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसे सनकों का उल्लेख करें।
इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है, जैसे कुछ लोगों को समय पर काम करने की सनक होती है। ऐसा ना होने पर वे क्रोधित हो जाते हैं। इससे उनके साथ काम करने वालों में अनुशासन की भावना आ जाती है। देश सेवा के लिए भी सनक हो सकती है। ऐसा व्यक्ति ही देश का नव निर्माण कर सकता है। कुछ लोगों को सफाई की भी सनक होती है। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और इनके नोट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।